रिलेट किया जाता है कि फगुआ आ गया है, यानी होली का त्यौहार है, हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। यानी होली क्या है? होली एक सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्यौहार है। अब देखिएगा, होली हिंदू समुदाय का या हिंदू भाई बहनों का सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। पूरे भारत में इसका मतलब इस होली त्यौहार का एक अलग ही जश्न और उत्साह देखने को मिलता है। होली जो त्यौहार है आपसी भाईचारा, प्रेम भाव और सद्भावना को क्या करता है? बढ़ाता है। और इस दिन एक दूसरे को क्या करते हैं? लोग रंग से सराबोर कर देते हैं, यानी पूरा क्या करता है? एकदम रंग अबीर गुलाल पूरा लगाया जाता है। यानी इस पे जो फेस्टिवल है, यानी बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। यानी इस फेस्टिवल में क्या होता है? जितने अपने जो मन में क्लेश है, द्वेष है, सबको भूल के अबीर गुलाल खेला जाता है और आपसी भाईचारा को बढ़ाया जाता है। इसीलिए बोला जाता है बुरा ना मानो होली है, यानी जो भी चीज़ है उसको भुला जाओ, हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं। तो इस बार होली कब हो रहा है? फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाएगा। यानी कब किया जाएगा? 14 मार्च को। और उसका समय है 11 बजकर 24 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा, जिसका समय है 11 बजकर, दिन नहीं रात में 11 बजकर 13 मिनट से लेकर 12 बजकर 27 मिनट तक, यानी टोटल टाइम है 1 घंटा 14 मिनट आप लोग को समय मिलेगा होलिका दहन में। अब देखिएगा, गांव समाज में देखने को मिलता है होलिका दहन होने के लिए लोग गांव में क्या करता है? पुआल सब इकट्ठा करता है। अभी सरसों का मौसम है, उसका जो सरसों निकाली है उसका जो डंठल बच जाता है, फिर से गन्ना का जो आता है एक पतलू बोलते हैं, उन सारे को बाँस ओस लकड़ी उकड़ी इकट्ठा और उपला उपला इकट्ठा करके उसमें क्या किया जाता है? वो होलिका दहन जलाया जाता है। उसमें मूर्ति लोग भी बनाता है और उसमें देखिएगा लोग बेल डालता है, एकदम बम आवाज़ करके पटाखा उठाखा भी डालता है इन्होंने। इसमें जो बच्चे होते हैं ना काफ़ी सक्रिय रहते हैं, गांव के एक्टिव लोग। आज जब जलाया जाता है तो इसमें पंडित जी लोग बोलते हैं कि इस राशि को देखना चाहिए, इस राशि को मतलब नहीं देखना चाहिए, और महिलाएं सब अपने घर की सफाई वफाई करके यानी पूजा वूजा करती है। अब देखिएगा, जब होलिका दहन होता है तो गांव समुदाय के क्या करते हैं लोग, जो होता है गेहूं और जौ एक फसल है, उसके बाल को वहाँ ले जाकर उस आग में जलाते हैं कि अब क्या किया जाएगा? हम लोग को नया फसल तैयार होने वाला है। जैसे आप लोग केरल में सुने हुए ओणम भी मनाया जाता है नए फसल की खुशी में, वैसा ही यहाँ पे होली मनाया जाता है। और इसके बाद हम लोग रामनवमी मनाते हैं, क्योंकि उस समय हम लोग की नया फसल तैयार हो जाती है। अब अगले दिन क्या करते हैं लोग? होली मनाते हैं लोग 25 मार्च को। इस दिन देखिए एकदम पूरा बच्चे बुजुर्ग सब एकदम टोपी पहन के जौना देखो मार फिचकारी, जन ले रहता है फिचकारी मारता है, और होली का माहौल एकदम। बहुत जगह तो देखिएगा लोग वो क्या नो बाजा वाला टीम या लड़का सब लड़की का यूनिफॉर्म पहन के डीजे लेके एकदम ले सारा बोर होली खेलता है। लेकिन इसमें कोशिश करना है अबीर गुलाल का उपयोग करना है, जो पेंट उंट का उपयोग नहीं करना है जो किसी की आंख में जाए नुकसान हो। यानी आप होली खेल रहे हैं, यानी आपसी भाईचारा प्रेम सौहार्द का त्यौहार मना रहे हैं, किसी को लॉस कर दें, अब बोले बुरा ना मानो होली है, ऐसा नहीं करना है। आप लोग पढ़े लिखे आदमी है, थोड़ा सा दूसरे से भिन्न होली खेलना है, मतलब किसी को क्षति नहीं करना है। देखे होइएगा लोग ध्यान से मतलब भटक जाता है, होली है बुरा न मानो होली है, किसी को रंग लगा देता है लोग मुंह में, दादा हो काका हो मामा हो फूफा हो, ऐसा नहीं करना है। जो बड़े लोग हैं, अपने से बड़े लोग हैं, उनके हाथ में या पैर पे थोड़ा सा अबीर गिरा के उनके चरणों में आशीर्वाद लेना है। जो अपने मतलब क्या बोलते हैं टाइमिंग का है लो, चाहे अपने समय का जो अपने एज का है लो, उन लोगों के साथ आप लोग गाल में हाथ में से अबीर खेल सकते हैं, चाहे मस्ती मजाक कर सकते हैं। देखिएगा इसमें एक दूसरे के सबके घर अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, एकदम जाया जाता है खाया जाता है। होली के दिन देखिएगा कितना बकरी के बेटे कुर्बानी चढ़ जाते हैं, बकरी के बेटे कुर्बानी चढ़ जाते हैं, मुर्गा मुर्गी कुर्बानी चढ़ जाते हैं। यानी क्यों? वो हलाल हो जाते हैं उनको लोग खाने के लिए। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं इस दिन थोड़ा सा अलग उसकी सिस्टम हो जाती है कि एकदम पूरा ढक रहते हैं, समझ रहे ना? तो चीज़ें नहीं रहना है कि लोग बोलता है कि पुलिस इस दिन तैनात नहीं रहेगी, इस बार पुलिस तगड़ा तैनात रहेगी। जानते हो क्यों? इलेक्शन का माहौल चल रहा है और क्या है, आचार संहिता लगा हुआ है। जहाँ ढेर भीड़ भड़ाका देखा
पुलिस तुरंत खट दे उठा के थाना में भर देगा। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है। अब बहुत सारे क्या होता है आपसी भाईचारे मतलब प्रेम भाव चलते रहता है। इसमें देखिएगा जो महिलाएं लोग का शादी उदी हुआ है, नया नया भाई बंधु लोग शादी करके आए हैं, उन लोग की महिलाएं या पत्नी क्या बोलती है कि होली में बहुत जो बंदा पता है यारवा मैडम है ना तनी होली खेले, पहले ही फ़ोन करके जब पहले ही से बताया रहता है इस साल होली भाभी के संग खेलना है, तो भाभी लोग बड़ा होशियार है, पहले ही बोल देगा सुनी ना होली में पहुंचा दे, देवर लोग बड़ी मजाक करेगा। आई नया नया जो भाभी है लो होली खेलने के बहाने बहुत सारे लोग देखने चले गए, चल ना भौजी के देख के आई छी, समझ रहे ना, तो भौजी पहले ही निकल ली छी अपने माई के खुदा देख छी। तो इसमें महिलाएं क्या होती है निकल अपने हस्बैंड को जैसे भी पोल्हा उल्हा के क्या होती है निकल जाती है। और उधर तो डील क्या रहता है, आ रहे हैं पुरनका के संगे खेलने होली, ठीक ना, वो भी खुश इधर भी खुश। और देखिएगा इसमें मतलब बहुत सारे ऐसे होते रहता है कि पकवान उकवान और होली होली अबीर उबीर एकदम तगड़ा चलते रहता है, एकदम पूरा डीजे। आई नहीं है कि आप लोग अश्लील गाना वाना नहीं बजाना है, अपने हिसाब से मतलब पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा सा भिन्न होली होना चाहिए। और यहाँ पे होली से एक पौराणिक कहानी भी जोड़ी जाती है जो काफ़ी सही है। यहाँ देखिएगा जब होली मनाने का हम लोग मतलब जो एक भक्त प्रहलाद थे, भक्त प्रहलाद जो विष्णु भगवान के भक्त थे, और भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यपु के क्या थे पुत्र थे। तो जो हिरण्यकश्यपु राजा थे वो बोलते थे कि हम ही भगवान हैं, हमरे पूजा करो, सारे उनके कम्युनिटी या समुदाय या उनके क्षेत्र के लोग। लेकिन उनके बेटे ही भगवान विष्णु के भक्त थे। जब घर में ही लोग दूसरे के भक्त हैं तो दूसरे वाले आपके पूजा करेंगे नहीं करेंगे। तो हिरण्यकशिपु उनसे बहुत नाराज हुए, बहुत यातना किए, बहुत उनको कष्ट मतलब प्रताड़ित किए, फिर भी भगवान विष्णु को नहीं मतलब उनसे उनकी आस्था नहीं हटी। तो उनकी जो बहन थी हिरण्यकशिपु की यानी भक्त प्रहलाद की फुआ थी होलिका। अब क्या कि इनको एक वरदान मिला था भगवान की ओर से, एक चादर मिला हुआ था कि उस चादर को आप आग में ओढ़ के बैठ जाइएगा ना, आप नहीं जलिएगा। अब क्या कि बोली अच्छा भैया हम आपकी मदद कर रहे हैं। भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। अब भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई, अब आग लगाया गया। देखो प्रभु या भगवान की माया, चादर उसके शरीर से उड़ के यानी हट के भक्त प्रहलाद को ढक लिया, और होलिका का हो गई उसी में जल के भस्म हो गई। इन्हीं के याद में होलिका दहन मनाया जाता है। और लोग इस दिन गाली वाली भी बकते हैं जो मजाकिया टाइप के होते हैं, क्योंकि जलाना चाहती थी, ठीक ना। तो जो अब होलिका का जहाँ ससुराल होगा वहाँ के लोग तो गाली देते होंगे चली थी जलाने। और देखिएगा अच्छाई का जीत हो रही, यानी बुराई की साथ थी होलिका और बुराई की हार हो रही है, अच्छाई की जीत हो रही है। इसीलिए बोला जाता है होली जो फेस्टिवल है अच्छाई बुराई पे अच्छाई की जीत है, चाहे भाईचारे को आपसी बढ़ावा देता है। अब इसमें और हिरण्यकशिपु के से बहुत सारे लोग कहानी जोड़ते हैं। आजकल देखे होइएगा बहुत सारा मतलब गाना आजकल पॉपुलर हुआ है। अब देखिए होइएगा होली पर बहुत गाना चल रहा है, लेकिन हम दो गाना मतलब एक एक लाइन गुनगुनाना चाहेंगे, बड़ी फेमस है। अब मतलब हमको लगता है इसकी मतलब इस गाने की मतलब क्या बोलते हैं, इस गाने की जो महत्ता होती है कभी घटने वाली नहीं है। ये जो चुंग चाय ढींग ढांग गाना आता है ना, कुछ समय के बाद समट जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन ये जो नहीं है अपने जो क्या है सुपरस्टार यानी महानायक है, सदियों के महानायक बोला जाता है, अमिताभ बच्चन है, और उसमें क्या है ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी है, बहुत सारे लोग हैं उसमें। मतलब वो खुद हमको लगता है शायद वो गाना खुद से वो गाए हुए हैं अमिताभ बच्चन साहब। होली है ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, उसी में आगे गाए हैं सोए गोरी का यार बलम तुझे तर से, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। ये हो गया मॉडर्न टाइम के लिए। लेकिन जो साधु महात्मा लोग है उन लोग भी तगड़ा होली खेलता है। साधु महात्मा लोग खेलता है, उन लोग के लिए क्या गाना है भाई, सिया निकल आवा धवा के ओर, होलिया खेले राम लला, राम लला हो सिया राम लला, होलिया खेले राम लला। अब देखिएगा होली का जो फेस्टिवल ही तो गाना खूब चलेगा, लेकिन इसमें बढ़ चढ़ के जो नेता मंत्री सांसद विधायक और प्रतिनिधिगण है क्षेत्रीय जो भी
पूरा एक्टिव रहेंगे। घर घर घूम के इतना दिन तो नहीं घूमे होंगे, लेकिन इस दिन घूमेंगे। ए चाची प्रणाम, इलेक्शन भी आया है, वो भी आया कि बस आप लोग का पारिवारिक संबंध है, इसे होली खेल लिए, आशीर्वाद ले लिए। चाची मामी फुआ मौसा जो भी है, दादा दादी, आशीर्वाद दे दो कि इलेक्शन में निकल जाए। होली में तो मत कहो ना, मत कहिए चाची दादी ना, मत कहिए, आशीर्वाद दे दो बेटा के, होली का आशीर्वाद दो कि हमारे कल्याण हो के। दादी एकदम सब जन भावुक रहेगा, ले भाई तोरा के जिताऊ नहीं। बहुते जन तो कुछ नशे उसे मांगे तो सीधे क्या करते हैं, प्रधानमंत्री बना देंगे बहुत लोगों को, ठीक ना। तो ये चीज़ें नहीं है, मतलब अपने को नशे से दूर रहना है। बिहार नशा से मुक्त हो रहा है, यानी जो भी है ये चीज़ों को अपने हिसाब से आगे बढ़ावा देना है कि कोई गलत सगलत काम न हो। फिर इसमें देखे होइएगा कि अब जो भी अपने बिहार और चंपारण वासियों को हमारे पाठशाला कोचिंग सेंटर की ओर से होली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। हैप्पी होली, जय हिंद।